नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। शारदीय नवरात्रों का सनातन धर्म में अपना एक खास महत्व है। ऐसे समय में भक्तों की आस्था भी चरम पर होती है और यही कारण है कि सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंचकर माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रों के अवसर पर भक्तों में खासा उत्साह है। सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंचकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंदिर प्रांगण की तस्वीरें हैं जहां पूरा परिसर भक्तों से भरा हुआ है। सभी भक्त विधि विधान से पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। शारदीय नवरात्र के अवसर पर भक्त माता की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कतारों में लगे लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पूरा मंदिर प्रांगण माता के जयकारों से गूंज उठा। जय माता दी के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। नवरात्रों को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सभी भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर माता की पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। भक्ति, उत्साह और परंपरा का ये अनोखा संगम। भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शारदीय नवरात्रों को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। माता की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंचने लगे हैं। शारदीय नवरात्रों के मौके पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भक्तों का उत्साह चरम पर है। माता को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पूरी विधि विधान के साथ भक्त माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अरे ये तो और कैसे नवरात्र के अवसर पर माता को प्रसन्न करना है, कैसे विधि विधान के साथ उनकी पूजा करनी है, यह हम आपको बताएंगे। इसी के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जी जुड़ चुकी हैं। रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, सुप्रभात जी। रंजना जी, शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। हम देख रहे हैं सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कैसे माता को प्रसन्न करें नवरात्रों के दौरान। देखिए, आज हमारी कात्यायनी माँ की का दिन है, छठा दिन है, बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है। और हम ये देखते हैं कि आज का दिन कात्यायनी माँ की पूजा की जाती है। और इसके लिए हम ये देखते हैं कि जो कात्यायन ऋषि थे, जो कथ कुल से आ रहे थे, उन्होंने दुर्गा माँ की बहुत ही ज्यादा पूजा आराधना की, बहुत ही तपस्या की। और वो चाहते थे कि वो उनके घर में एक पुत्री के रूप में उत्पन्न हो। उनकी इतनी तपस्या, कठोर तपस्या देख के हम देखते हैं दुर्गा जी जो है वो मान गई और उनके यहाँ एक पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। फिर उस समय हम देखते हैं कि जितना जो महिषासुर राक्षस था उसका बहुत ही ज्यादा अत्याचार शुरू हो गया। इस करके हम देखते हैं जितने भी देवता हैं वो सब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उन्होंने यही उनसे आराधना की कि किसी भी तरह जो ये राक्षस है इसका वध करवाएं।
इसीलिए जब दुर्गा माँ वहां पर उत्पन्न हुई तो उन्होंने उनको सारे जितने भी शक्तियां हैं उन्होंने दुर्गा माँ को दी ताकि वो उनका वध कर सके, उस राक्षस का वध कर सके। और हम ये देखते हैं कि जब ये कात्यायन ऋषि की यहाँ पैदा हुई थी उसके बाद वहां पर उनकी बहुत ही ज्यादा जो ये है कि महिषासुर राक्षसों के साथ उनका जो है झगड़ा चला, उनके साथ उनका लड़ाई झगड़ा चला। और हम देखते हैं कि जो कात्यायनी माँ है उन्होंने महिषासुर का भी वध कर दिया। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कात्यायनी माँ की जो है पूजा बहुत ही ज्यादा इसलिए भी की जाती है क्योंकि इनके पास एक होता है कि ये आशीर्वाद देती हैं आपके शीघ्र विवाह के लिए। और हम ये देखते हैं कि जितनी भी गोपियां हैं वो भी इनकी बहुत ही ज्यादा पूजा आराधना करती थी। जब वो किशन के साथ अपना चाहती थी कि उनको वर के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इनकी पूजा उपासना की थी। इसलिए हम देखते हैं कि जितनी भी कन्याएं हैं जिनके विवाह में विलंब आ रहा है या जितने भी उनको हम देखते हैं उतनी जितने भी उनकी पूजा आराधना करेंगे उससे बहुत ही ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इनके आज का दिन जितनी भी पूजा जब हम करते हैं तो इनकी पूजा आराधना के लिए बहुत आवश्यक होता है कि सुबह स्नान से निवृत्त होने के बाद एक सुंदर से एक आसन बिछाएं, उसके ऊपर इनका जैसे पहले से ही हम देखते हैं कलश तो स्थापित है तो उनके सामने पीले फूल उनको अर्पण कीजिए। उनको पीला रंग बहुत पसंद है, उनको लाल रंग भी बहुत पसंद है, इसलिए लाल और पीला रंग अगर या तो लाल चुनरी ओढ़कर उनको लाल फूल और लाल मिठाई और लाल फल अर्पित कीजिए। नहीं तो अगर आप पीले वस्त्र और पीली मिठाई और पीली जो हम देखते हैं उनको फल दे, फूल दे और मिठाई का प्रसाद के रूप में दे तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इनका जो इनको शहद बहुत ही ज्यादा पसंद है तो इनको शहद अर्पण करना चाहिए। शहद के अर्पण करने के बाद इसका आप सब में प्रसाद के रूप में वितरण कर दीजिए। इनको केसरी भात भी बहुत पसंद है तो केसरी भात भी अगर आप इनको अर्पण करेंगी तो बहुत प्रसन्न होंगी। और इसके साथ साथ नवरात्र में तो नहीं मगर बाद में भी अगर आप कात्यायनी माँ की पूजा करेंगी, अगर आपको विवाह में विलंब आ रहा है, कोई बाधाएं आ रही हैं तो आप इनकी पूजा आराधना तब भी कर सकते हैं। और तब आप इनको पीले रंग की मिठाई जैसे कि जलेबी है या बेसन के लड्डू हैं वो अर्पित कर सकते हैं। आजकल क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो इनको अगर हम केसरी भात अर्पण करें, इनको हम शहद अर्पण करें और पीले रंग के वस्त्र पहनकर इनकी अगर हम पूजा करें तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा इनका आशीर्वाद मिलता है। और जितनी भी बाधाएं आ रही हैं हमारी जिंदगी में विवाह को लेकर वो सारी हमारी खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल रंजना जी। रंजना जी, एक और सवाल दर्शकों का आता है, माँ कात्यायनी को महायोगिनी भी कहा जाता है, इसके पीछे क्या महिमा है, उन्हें क्यों ये नाम दिया गया है? देखिए, ये जो महायोगिनी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये देवी माँ के स्वरूप से ही निकली हैं और बहुत ही ज्यादा इनके अंदर बहुत ही ज्यादा शक्ति इनमें उत्पन्न हो जाती है। और जितनी भी ये गोपिकाएं हैं वहां पे वृंदावन में वो भी इनकी बहुत ही ज्यादा पूजा अर्चना करती हैं। और इनको जिस हिसाब से इनकी पूजा अर्चना करते हैं उसी हिसाब क्योंकि इनमें बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है और इसीलिए इनको योगिनी भी कहा जाता है। बिल्कुल रंजना जी। रंजना जी, मंत्रोच्चारण का भी अपना एक अलग महत्व है। एक ऐसा मंत्र बताइए जिससे हमारे सभी दर्शक मंत्रोच्चारण के जरिए विशेष फल की प्राप्ति कर सके। देखिए, जो कात्यायनी माँ का मंत्र है वो निवारण मंत्र हम जिसको हम कहते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः हम लोग कहते हैं क्योंकि इन तीन देवियों की जो ऊर्जा होती है ये बहुत ही ज्यादा पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। तो इसमें हम हमेशा नमः जरूर ऐड करते हैं ताकि हम इन तीनों जो देवियों की ऊर्जा है उसका हमें आशीर्वाद मिले। इसलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे अगर ये उच्चारण करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस मंत्र को बहुत निवारण मंत्र कहा जाता है। और एक मंत्र है ओम दुर्गाय नमः, इसको भी आप कर सकते हैं। इससे भी बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं हमको माता का आशीर्वाद मिलता है, इससे हमको बहुत ज्यादा लाभ भी मिलता है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं आप, दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो इन सब पाठ
पाठ जो है ये आप कर सकेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। जिस हिसाब से लोग आजकल इतने ज्यादा व्यस्त हैं, इतने ज्यादा कामकाज में व्यस्त होते हैं, तो उनके लिए हम इनको यही सजेशन देते हैं कि आप जय माता दी ही करते रहिए। जितना भी ज्यादा खुले में भी करते रहेंगे, कोई ये जरूरी नहीं कि आप बैठ के करें। अगर हो सके तो आप जरूर एक सुबह जोत जरूर अवश्य जला दीजिए, माता रानी के सामने नमन करके ओम जय माता दी अगर आप करेंगे, आप एक पूरी माला कर लेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो इनके मंत्र करने से बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आज के दिन ओम कात्याय देवाय नमः का मंत्र अगर हम 11 माला कर लेंगे, इससे भी हम देखते हैं अगर हमारे शीघ्र विवाह होने की हमारी जितनी भी बाधाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। और इसमें करना ये होता है कि जो कन्याएं हैं जिनके विवाह में विलंब आ रहा है, तो उनको संध्या के समय अच्छे से स्नान करने के उपरांत उनको पीले वस्त्र धारण करके उनके सामने जोत जला के पीले पुष्प अर्पण करें, पीले फल करें और पीली ही मिठाई जैसे केसरी भात या केसर की खीर बनाकर माता रानी को अर्पित करें और यही मंत्र करें ओम कात्याय देवाय नमः। इससे बहुत ही ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। 108 बार करें और ऐसे करने से इनकी जितने भी बाधाएं आ रही हैं विवाह में वो इनकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और एक और मंत्र अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं और वो है हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांता कांताम सदुर्लभम। इस मंत्र में भी बहुत ही ज्यादा ऊर्जा होती है एंड जो भी इस मंत्र को 3 महीने करता है उसके अंदर अंदर इनको सुयोग्य वर की प्राप्ति अवश्य प्राप्त होती है। इससे हम देखते हैं माता कात्यायनी की पूजा करने से बहुत ही ज्यादा हमको लाभ अवश्य मिलता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जितने लोगों के दाम्पत्य जीवन को अब और भी ज्यादा मधुर बनाने के लिए बहुत आवश्यक है जो देवी माँ का मंत्र करना चाहिए वो है ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र अगर आप रोज करना शुरू कर देंगे 108 बार इनके सामने जोत जलाकर, तो इससे भी हम आपको देखते हैं कि बहुत ही जल्द 3 महीने के अंदर अंदर आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। जितनी भी श्रद्धा पूर्वक आप इसको करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हाँ जी रंजना जी, वैसे तो नवरात्र में सभी 9 दिन की अपनी एक महिमा है। रंजना जी, माँ कात्यायनी की पूजा से कौन से विशेष फल की प्राप्ति होती है? देखिए, हमने ये बता रहे हैं जो कात्यायनी माँ है ये जो गुरु ग्रह है उनके साथ ये जुड़ी हुई हैं और ये 2 भाग में हो जाती हैं। एक तो इनका संतान उत्पत्ति के लिए आशीर्वाद देती हैं जिसके साथ ही सकंद माता जुड़ी होती हैं, और जो दूसरा इनका स्वरूप है गुरु के साथ जुड़ने के कारण ये आशीर्वाद देती हैं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए। और ये भी बताती हैं कि किस तरह इनको किसी को अगर सुयोग्य वर चाहिए तो उनकी कैसे प्राप्ति होगी। और इसके साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में भी किसी तरह की दिक्कतें हैं वो भी हम देखते हैं इनकी पूजा आराधना करने से बहुत ज्यादा इनको लाभ अवश्य मिलने वाला है। जी रंजना जी, हमने दर्शकों को ये तो बता दिया कि कैसे उन्हें पूजा अर्चना करनी है, क्या विधि विधान है, लेकिन क्या गलतियां नहीं करनी उन्हें माता की पूजा अर्चना के दौरान, एक बार वो दर्शकों को बता दीजिए। जी सॉरी, फिर से बताइए। रंजना जी, क्या गलतियां नहीं करनी है दर्शकों को पूजा अर्चना के दौरान? आप एक बार फिर अपना। जी, आपको आवाज आ रही है रंजना जी? जी रंजना जी, हमने विधि विधान के बारे में जी हाँ जी हाँ अब सुनाई दे रहा है। सॉरी, आई एम सॉरी। रंजना जी, दर्शकों को हमने ये तो बता दिया कि कैसे उन्हें पूजा अर्चना करनी है, क्या विधि विधान है, लेकिन क्या चूक ना करें, वो ऐसे कोई गलती ना कर दें जिससे उन्हें भारी पड़ जाए, ये दर्शकों को एक बार बता दीजिए। जी हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि किसी तरह की गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। एक तो जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम माता की पूजा करें हमको स्नान से निवृत्त होकर ही करना चाहिए। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कई जैसे फल सब्जियां होती हैं जिनका सेवन बिल्कुल भी हमें करना नहीं चाहिए, और वो होता है जैसे कि नींबू है, इमली है, सूखा नारियल है, नाशपाती है, अंजीर है, ये बिल्कुल भी माँ को हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। और उसके साथ साथ में कई सब्जियां भी ऐसी हैं जैसे कि प्याज है, लहसुन है, बैंगन है,
पालक है, मूली है, भिंडी है, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं गोभी है। इन सब चीजों को कभी भी माँ को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहीं जैसे आजकल तो लोग ब्रोकली खा रही है, मशरूम खा रही है, ये सब चीजें बिल्कुल भी माँ को नहीं चढ़ानी चाहिए। उनके बिल्कुल भी ये पसंद नहीं होती, क्योंकि इन जितनी सब्जियों में इनमें कई बार कीड़े भी निकल आते हैं, जिस करके उनको नहीं चढ़ाया जाता। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जितना भी हो सके हमको माँ की पूजा के दौरान हमको अच्छी अच्छी चीजें ही चढ़ानी चाहिए, सुंदर फल चढ़ाने चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि माँ को कभी भी जो है कई पुष्प हैं जो उनको खाली गुड़हल का फूल अच्छा लगता है, उनको कनेर का फूल अच्छा लगता है, चमेली का फूल अच्छा लगता है, इससे गेंदे का फूल अच्छा लगता है। और उनका हम देखते हैं कि कभी भी हमको ऐसे फूल नहीं चढ़ाने चाहिए जैसे कि अक का फूल होता है या मदार का फूल होता है। ये फूल भी कभी भी हमको माँ को नहीं चढ़ाने चाहिए। इस बात का हमको सदैव ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ये कई चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें इन्हें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। जी रंजना जी, अभी आपने ये बताया कि कुंवारी लड़कियों को अगर मनचाहा वर चाहिए माँ को बहुत ही ज्यादा पसंद है। जी तो जी अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि कैसे कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर प्राप्त कर सकती हैं माता की पूजा अर्चना करने के बाद। लेकिन रंजना जी, जिन लोगों का विवाह हो गया है, अगर दाम्पत्य जीवन उतना मधुर नहीं चल रहा, क्या उनके लिए भी कोई टिप्स हैं आज के दिन? हाँ जी, हाँ बिल्कुल है। तो इनके लिए हम यही बताना चाहते हैं कि जैसे जिन लोग के विवाह हो गए हैं उनको, और जो लोगों के विवाह नहीं भी हुए, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि आज का दिन इनको 5 हल्दी की गांठ लेनी चाहिए, उसको पीले कपड़े में बांध के माँ के सामने अर्पित कर देना चाहिए और माँ के सामने उनको मंत्र करना चाहिए। जिनका विवाह हो गया है उनको जैसे हमने बताया, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इसका मंत्र करना चाहिए। और जिनको हम देखते हैं विवाह करना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि ओम कात्यायनी देवाय नमः का मंत्र करना चाहिए, या ये गौरी शंकर अर्धांगी का मंत्र करना चाहिए। हमने अभी आपको बताया है। इसको अगर आप करने लग जाएंगे, इससे हम देखते हैं बहुत ही जल्द आपका विवाह भी होगा। और जिनका विवाह हो गया है, बाद में ये जो 5 गांठें होंगी हल्दी की, इनको अपने शयन कक्ष में रख लें, उससे बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप हर बृहस्पतिवार वाले दिन आप जो केले का पेड़ है उसके सामने आप दीपक जलाइए, उसके सामने थोड़ी चने की दाल और गुड़ इनको अर्पण कीजिए। और ऐसे करने से बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है। और उनके सामने धूप अगरबत्ती जलाइए, ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा, इनको करना चाहिए। और उसके साथ साथ इनको केसर युक्त जल हर रोज तुलसी जी को सींचना चाहिए, इससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और हम अगर हो सकेगा तो हम बताना चाहेंगे कि राशि अनुसार किस किस को क्या क्या करना चाहिए अपने सुखी जीवन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि वाले, उनके लिए हम देखते हैं आज का दिन अगर ये गुड़ का दान करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। उसके साथ वृष राशि वाले हैं तो उनको शिवालय जाकर गौरी जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाना चाहिए और साथ में पीपल के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रखकर उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए, इससे इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम ये देखते हैं फिर है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए हम देखते हैं कि माता गौरी की इनको आज पूजा करनी चाहिए और उनको जाकर जलेबी अगर चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो केसर की खीर उनके सामने हम चढ़ाएंगे आज, तो बहुत ही ज्यादा इनको आशीर्वाद मिलेगा। और हम देखते हैं कर्क राशि वाले हैं, उनको पीपल के पत्ते के ऊपर सिंदूर चढ़ाकर माता रानी को अर्पित करें, इससे उनको आशीर्वाद मिलेगा ताकि उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ही ज्यादा सुखी रहेगा। जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि आज का दिन अगर ये माता रानी को लाल चुनहर चढ़ा के आएंगे, लाल चूड़ी चढ़ा के आएंगे, इससे हम देखते हैं इनकी जो दाम्पत्य जीवन है बहुत ही ज्यादा सुखी रहेगा। फिर हम देखते हैं कन्या राशि वाले हैं, उनके लिए उनको मंत्र करना है ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और साथ में माता रानी को लाल पुष्प चढ़ाकर आए, इससे हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा इनको लाभ मिलने वाला है। फिर तुला राशि वाले हैं, इनको हम देखते हैं आज मंगला गौरी जी को इनको मसूर की दाल चढ़ाना चाहिए और मसूर की दाल चढ़ाने के बाद अपने पास 5 दिन रखें, फिर वो या तो किसी जल में विसर्जन कर दें उसका, नहीं तो किसी को वो दान कर दें, इससे भी हम देखते हैं उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज्यादा सुखी रहेगा। फिर हम देखते हैं जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये संध्या के समय मंदिर में जाएं और वहां जाके एक चमेली के तेल का दिया जला के आए, इससे हम देखते हैं आपको संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और आपको बहुत ही ज्यादा लाभ अवश्य मिलेगा। अब धनु राशि वाले हैं, इनको मंगला गौरी के सामने इनको हम यही कहते हैं कि इनको जो मंगला गौरी स्रोत है
उसका पाठ करना चाहिए। इससे हम देखते हैं इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज्यादा सुखी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं मकर राशि वाले हैं, उनको भी हम देखते हैं कि ये माता गौरी को लाल चूनर चढ़ाएं और उनको श्रृंगार का सारा वस्तुएं चढ़ाएं, श्रृंगार पिटारी चढ़ाएं। इससे इनका जीवन बहुत ही सुखी होगा। और इसके साथ साथ जो कुंभ राशि वाले हैं उनको माता रानी को पीली चूड़ी, पीले वस्त्र और इनके साथ साथ उनको पीली चुनर चढ़ा के आएंगे तो इनके लिए बहुत हम देखते हैं इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखी रहेगा। उसके बाद जो है हम देखते हैं मीन राशि वाले हैं, उनको माँ को आज सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा इनको ये लाभान्वित होंगे। और जिन लोगों के विवाह नहीं हुए वो हम देखते हैं कल सोमवार के दिन से ही ये 16 सोमवार का व्रत रख सकती हैं। और ऐसे में माता रानी के सामने हम देखते हैं एक पान का पत्ता लें, उनपे एक लाल सुपारी लें, जिसको चारों तरफ अच्छे से सिंदूर में लपेट दें, माता रानी को अर्पित करें और उसके बाद अपना संकल्प के साथ अपना मंत्र शुरू करें, हे गौरी शंकर अर्धांगी। और इसे करने से ये जो सुपारी है और पान का पत्ता है अपने पास रख लें। जैसे ही आपका विवाह हो जाएगा इसको आप किसी जल में प्रवाह कर दें, मगर अपने पास फिर भी रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होगा। ऐसा करने से हम देखते हैं आपका विवाह भी शीघ्र होगा और आपको बहुत ही सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। और जब आप ये करते रहेंगे तो इससे आपके जीवन भी बहुत ही ज्यादा सुखी होगा। इससे किसी भी तरह का संशय मत रखिए। आप जरूर माता रानी की आज से ही जो आपने पूजा करनी है उसका आप सोचना शुरू कर दीजिए और माता कात्यायनी का आज से ही व्रत का पूरा आप संयोग बनाकर चलिए। आप पूरा हम देखते हैं संकल्प बनाकर चलिए और आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति अवश्य होगी। जितनी भी कन्याएं चाहती हैं सुयोग्य वर की प्राप्ति, उनको आज से ही कात्यायनी माँ का मंत्र लेकर पूजा आराधना करनी शुरू कर देनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए 16 सोमवार का कल से। और आज से भी रखना चाहें तो रख सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी बिल्कुल रंजना जी, अगर आस्था सच्ची हो तो अद्भुत फल की प्राप्ति तो होती ही है। रंजना जी, विधि विधान के साथ कैसे माता को प्रसन्न करना है हमने दर्शकों को बताया, लेकिन पूजा अर्चना करने के बाद जो सामग्री हमने माता के लिए इस्तेमाल की है, उनके श्रृंगार में इस्तेमाल की है, उसका क्या करना है? जितनी भी सामग्री हमने माता के यहाँ श्रृंगार में उनको अर्पित की है, जो फूल उनको अर्पित की है, उनको हम यही कहते हैं कि जितना भी हो उनको अर्पित करने के बाद जो चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रसाद स्वरूप आप कर सकते हैं। नहीं तो हमको जितनी भी चीजें हैं जैसे फल फूल हैं उनको आप जल प्रवाह कर सकते हैं पूजा हो जाने के बाद। और जो फल है वो तो प्रसाद स्वरूप आप खा ही सकते हैं। इससे पूजा आराधना करने के बाद बिल्कुल भी ये संशय में मत रखिए कि किसी तरह की दिक्कतें आएंगी। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि माता रानी को लौंग बहुत पसंद है। जितना भी आप पान के पत्ते में लौंग डालकर उनको देंगी और उसके बाद प्रसाद स्वरूप लौंग अगर आप वितरण करेंगे, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि जो दोनों चीजें हैं हम देखते हैं इससे हमारी जो भी शरीर में किसी तरह की बीमारी हो वो खत्म होती है। और हम ये देखते हैं ये जो लौंग अगर हम रोज खाएंगे इससे हमारे जो नाक कान गले की कोई भी तकलीफ होगी वो खत्म हो जाएगी। और हम ये देखते हैं जो पान का पत्ता है इसमें भी बहुत ही अच्छे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहते हैं। तो माँ को जब हम ये चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उसको हम जब हम खाते हैं तो माँ का आशीर्वाद तो मिलता ही है, इससे हमारा स्वास्थ्य भी बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं माँ को लौंग हमेशा चढ़ानी चाहिए। इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी घर में जोत जलाएं तो आप जरूर कपूर डालें और 5 लौंग उसमें अवश्य डालें। इससे हम देखते हैं घर का वातावरण भी स्वच्छ होगा। इसको आप सेवन करेंगे आपका शरीर एकदम स्वच्छ हो जाएगा। जो भी किसी भी तरह की कफ की बीमारी या गले की बीमारी या किसी भी तरह की और दिक्कतें आपको आ रही है वो भी हमारी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आजकल मौसम का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इन चीजों को सेवन करने से हमारे शरीर के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। बिल्कुल। और नवरात्र ऐसा समय है, भक्तों के लिए हम कहेंगे सुनहरा अवसर है। माता की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न कर अपने मनचाहे फल की प्राप्ति कर सकते हैं। रंजना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। माता की पूजा अर्चना, उनकी उपासना आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, यही कामना करते हैं। नमस्कार।